देखिए पिछले 1.5-2 सालों से अगर आप मार्केट के अंदर गौर से देखें तो सेक्टरल एंड थीमेटिक फंड के अंदर इन्वेस्टर्स की बहुत ज़्यादा दिलचस्पी देखने को मिली है। वहाँ पर भर भर कर लोग पैसे निवेश कर रहे हैं। रीज़न बहुत बड़ा ये है कि भाई वहाँ पर रिटर्न्स बहुत अच्छे मिल रहे हैं। सेक्टरल फंड में होता क्या है कि हम निवेश कर देते हैं, वहाँ पर सेक्टर अच्छा कर रहा है तो यकीनन वहाँ पर रिटर्न्स बहुत ही अच्छे बनते हैं। बल्कि अगर मैं कुछ देर के लिए ये कहूँ कि स्मॉल कैप से भी अच्छे बन जाते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि ये कुछ गलत होगा, समझ रहे हैं ना। आज हम एक ऐसे सेक्टर के बारे में बात करने वाले हैं जहां पर पिछले 1 ईयर में 69% प्लस का रिटर्न्स दिया है, 69% प्लस का रिटर्न्स दिया है। कौन सा सेक्टर होने वाला है ज़रा आप गैस कर सकते हैं, लेकिन हम डिटेल्स में इसमें पूरी तरह से बात करने वाले हैं। तो यकीनन वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। एक लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल को भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर भी कई सारी अपडेट मैं आपको देता रहता हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। देखिए सर, डायरेक्ट हम अपने मुद्दे पर आते हैं। इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये नहीं है कि किसी सेक्टरल फंड ने 69% का रिटर्न्स दिया है तो अब हमें उसमें निवेश करना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। किसी भी फंड में अगर आप निवेश करते हैं तो उसका फ्यूचर आपको देखना चाहिए, आपको ये चीज़ें देखनी चाहिए। जैसे अभी मानकर चलिए मैंने आपको कह दिया कि पिछले 1 ईयर में 69% का रिटर्न्स दिया है तो वो दे चुका है भाई, वो दे चुका है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि पिछले 1 ईयर में 69% का रिटर्न्स मिला है तो वो मिल चुका है, तो आपको क्यों यहाँ पर निवेश करना चाहिए। तो इसीलिए इम्पोर्टेंट ये नहीं कि पास्ट में उसने दिया, बल्कि इम्पोर्टेंट उससे ज़्यादा, वो तो इम्पोर्टेंट है लेकिन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि क्या वो फ्यूचर में भी ऐसा रिटर्न्स दे सकता है या नहीं दे सकता है। तो इसके पीछे रीज़न कुछ है या नहीं है, तो उस रीज़न का समझना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए आज हम जिस थीम के बारे में, जिस सेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं वो सेक्टर है एनर्जी और पावर का सेक्टर, समझ रहे हैं ना। एनर्जी और पावर बेस्ड जो थीमेटिक फंड है या सेक्टरल फंड है उसने यकीनन बहुत ही अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। तो सबसे पहले आप सोचिए कि क्या यहाँ पर 69% का रिटर्न्स जो मिला, 50% से ऊपर ही के रिटर्न्स दिए हैं पिछले 1 ईयर में। जिस फंड के भी 1 ईयर कंप्लीट हो गए वो 50% से ऊपर के ही रिटर्न्स दिए हैं। तो यहाँ पर आपको गौर करने वाली बात ये होगी कि भाई पिछले 1 ईयर में दिया है, लेकिन क्या रीज़न है मार्केट के अंदर कि पावर सेक्टर आने वाला टाइम में और भी ज़्यादा ग्रो कर सकता है। तो देखिए बहुत सारे रीज़न हैं। रीज़न की अगर बात की जाए तो एक नहीं कई सारे रीज़न हैं जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि भाई पावर सेक्टर जो है आने वाला टाइम में, एनर्जी सेक्टर, पावर सेक्टर आने वाला टाइम में बहुत ही आगे तक जाने वाला है। देखिए जगह जगह एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, पावर की ज़रूरत पड़ती है। जैसे ख़ास तौर से अगर मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लूँ या फिर मैन्युफैक्चरिंग की बात कर लूँ तो ये कुछ ऐसे सेक्टर है जहाँ पर काम करने के लिए पावर की ज़रूरत होती है, एनर्जी की ज़रूरत होती है, समझ रहे हैं ना। और हर हाल में यहाँ पर एनर्जी चाहिए, पावर चाहिए। तो इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि भाई पावर का जो खपत है वो तो देश में बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो यकीनन इसके ऊपर जो कंपनीज़ काम कर रही है, इसको लेकर जो कंपनीज़ काम कर रही हैं उसके भी इनकम बढ़ेंगे, उसके भी रेवेन्यू बढ़ेंगे, सारी चीज़ें उसकी भी बढ़ने वाली हैं। और यकीनन उस थीम के ऊपर, उस सेक्टर के ऊपर जो म्यूचुअल फंड होंगे उसमें भी लोगों का निवेश आएगा ही आएगा और उसमें भी लोगों के अच्छे खासे रिटर्न्स बनेंगे। देखिए ख़ास तौर से यहाँ पर 2 चीज़ों का मैं नाम लेना चाहूँगा। सबसे पहले सरकार का जो सपना है पिछले 5-7 सालों से, मेक इन इंडिया का नाम आपने बहुत मर्तबा सुना हुआ है। मेक इन इंडिया का जो सपना है सरकार का, ये विदाउट पावर, विदाउट एनर्जी साकार हो ही नहीं सकता है। सोच कर देखिए, पावर और एनर्जी के बगैर क्या आपको लगता है कि ये चीज़ें साकार होना पॉसिबल है? कभी पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह की जो बातें हो रही है, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, इसके अलावा और भी बहुत सारे तरीके की बातें हो रही है। तो इन तमाम सपनों को पूरा करने के लिए पावर सेक्टर का मजबूत होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इन चीज़ों को मजबूत करने के लिए, इन चीज़ों पर काम करने के लिए पावर की खपत होगी, एनर्जी की खपत होगी। और इसीलिए ज़रूरी है कि ऊर्जा के सेक्टर के ऊपर मजबूती से काम करना होगा सरकार को, समझ रहे हैं ना। तो ये बहुत ज़बरदस्त रीज़न है। अच्छा, पिछले 1 ईयर में जो पावर सेक्टर के म्यूचुअल फंड है, मैं अभी आपको बताऊंगा कि कौन कौन से म्यूचुअल फंड है, किसके कैसे रिटर्न्स रहे हैं। 3-4 म्यूचुअल फंड है मेरे पास, 3 म्यूचुअल फंड है जो कि बहुत ही मेन है, समझ रहे हैं। हम बात करेंगे उसके ऊपर, लेकिन यहाँ पर फिलहाल मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि पिछले 1 ईयर में इस कैटेगरी और या फिर इस सेक्टर के म्यूचुअल फंड्स ने अगर इतने अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, इसका मतलब है कि इसके स्टॉक्स ने बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए हैं।
तो इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है, क्योंकि गवर्नमेंट ने खुद इन चीज़ों को बढ़ावा दिया है और आगे भी गवर्नमेंट इसको बढ़ावा देगा, क्योंकि गवर्नमेंट की मजबूरी है कि भाई इस सेक्टर पे उन्हें काम करना होगा, समझ रहे हैं ना। तो अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर वो कौन कौन से फंड है। देखिए टोटल 3 ऐसे फंड है इस सेक्टर में, 3 ऐसे सेक्टरल एंड थीमेटिक फंड है जिन्होंने मार्केट के अंदर 1 साल कंप्लीट कर लिए हैं। टोटल कितने फंड्स हैं? 3 फंड्स हैं जिनके 1 ईयर कंप्लीट हो चुके हैं मार्केट के अंदर। सबसे पहले नंबर पे आ जाता है निप्पॉन इंडिया पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, समझ रहे हैं ना। इस फंड ने पिछले 1 ईयर में 69.37% का रिटर्न्स दिया है, समझ रहे हैं ना। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है DSP नेचुरल रिसोर्सेज एंड न्यू एनर्जी फंड। इस फंड ने 52.67% का रिटर्न्स दिया है पिछले 1 ईयर के अंदर। उसके बाद तीसरे नंबर पे जो फंड आता है वो आता है टाटा म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से, टाटा रिसोर्सेज एंड एनर्जी फंड। इस फंड ने लास्ट 1 ईयर में 46.68% का रिटर्न्स दिया है, जो कि बहुत ही बेस्ट रिटर्न्स रहा है। देखिए उसके बाद 2 फंड और भी हैं, जैसे SBI के फंड, SBI एनर्जी अपॉर्चुनिटीज़ फंड, समझ रहे हैं। ये पूरी तरह से प्योरली एनर्जी सेक्टर की थीम पर है, ये एनर्जी थीम पर है या एनर्जी सेक्टरल एंड थीमेटिक, इसको मैं थीमेटिक ही बोलूँगा तो ज़्यादा बेटर हो सकता है, समझ रहे हैं ना। तो मतलब ये बिल्कुल प्योर सिर्फ एनर्जी के सेक्टर पे फोकस करके रखा हुआ है इस फंड ने, लेकिन ये फरवरी वगैरह 2024 में लॉन्च किया गया था। उसके बाद एक फ़ंड और भी है ICICI प्रूडेंशियल एनर्जी अपॉर्चुनिटीज़ फंड। इस फंड को जुलाई वगैरह में लॉन्च किया गया था, समझ रहे हो, 2024 में। तो ये 2 फंड अभी इसके 1 साल कंप्लीट नहीं हुए हैं, लेकिन ऊपर के जो 3 फंड है, सबसे पहला निप्पॉन है, DSP है, टाटा है, ये तीनों फंड मार्केट के अंदर 1 साल कंप्लीट कर चुके हैं। रिटर्न्स कितना भयानक है वो मैंने आपको बता दिया है। अब देखिए आने वाले जो 4-5 साल है, मुझे लगता है उसमें और भी बेटर रिटर्न्स मिल सकते हैं। देखिए अब यहाँ पर हम एनर्जी और पावर से रिलेटेड म्यूचुअल फंड की बात कर रहे हैं, इस सेक्टर से जुड़े हुए म्यूचुअल फंड की बात कर रहे हैं। यहाँ पर एक बात मैं आपको ख़ास तौर से कहना चाहूँगा, देखिए ज़रूरी नहीं है कि हर सेक्टर में हर मरतबा तेज़ी रहे, हर साल तेज़ी देखने को मिले। बीच में कुछ डाउन देखने को मिलेंगे, बीच में कुछ गिरावटें होगी, हो सकता है 2 महीने 4 महीने 6 महीने गिरावट हो, ऐसा पॉसिबल है, समझ रहे, बहुत अच्छे रिटर्न्स न मिले, ऐसा पॉसिबल है। लेकिन एक बात तो तय है कि पावर और एनर्जी का जो सेक्टर है आने वाले टाइम में बहुत ही बेस्ट करने वाले हैं, हमेशा आप इस बात को याद रखिएगा। तो अगर यहाँ पर आपको निवेश करना है तो बहुत ही डीप रिसर्च के बाद आप निवेश करिए। दूसरी बात, ये चीज़ें पहले आपके माइंड में होनी चाहिए कि भाई मुझे एक टाइम पीरियड 5 से 6 साल लेकर चलना है, एटलीस्ट आपको 3 से 5 साल तो लेकर चलना ही चाहिए कि उस टाइम पीरियड के लिए हमें निवेश करना ही करना है। लेकिन अगर आप उससे भी कम टाइम के लिए आ रहे हैं तो बिल्कुल आपको आना नहीं चाहिए, समझ रहे हैं ना। तो कहने का मतलब है कि आपको इसलिए 3 साल कम से कम लेकर आना चाहिए, क्योंकि सेक्टरल एंड थीमेटिक फंड में 5 से 6 सालों के लिए निवेश करना चाहिए, समझ रहे हैं ना। एटलीस्ट आपको कम से कम आपको 3 सालों के लिए निवेश करना चाहिए। अब अगर 3 महीने गिरावट भी होती है तो वहाँ पर आप घबराएंगे नहीं, लेकिन अगर आप 2 साल 1 साल 1.5 साल के लिए निवेश करने के लिए आ गए तो फिर तो नुकसान ही होना है, क्योंकि वहाँ पर तो 1 हफ्ते की गिरावट आपको बहुत भारी पड़ जाएगी और उकता कर आप बहुत जल्दी अपने फंड को रिडीम कर देंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए सर, इस बात को याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और टेलीग्राम का लिंक आपको और भी दूसरे सोशल मीडिया के लिंक मिल जाएंगे, वहाँ पर भी ज़रूर अपना प्यार दीजिए। उम्मीद करता हूँ कि हम फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में एक इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ। ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।